ओम नमो नारायण। मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, तो एक योग तो मैं आपको पहले बता दूं कि यथा राजा तथा प्रजा। तो इसके आगे सारे राजयोग और सारे अच्छे योग फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रख के चलना। आगे अनुमान शास्त्र में विचार करते हैं मंगल देव का। तो मंगल अब आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। क्या 11 अगस्त को 16 अगस्त को प्रवेश करेंगे मित्रों, और लंबे समय तक रहेंगे। यहाँ 22 फरवरी तक रहेंगे। वक्री भी होंगे, थोड़े दिन के लिए मीन में भी जाएंगे। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लाभ के लिए बड़ा उत्तम समय है आपका, क्योंकि बात ये है इंटरनेट के ज्योतिष के काल में आजकल सब पढ़े लिखे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बतानी भी पड़ती है, क्योंकि मंगल आपके छठे और 11वें का स्वामी है। तो छठे से छठा 11वां पड़ता है, ठीक है ना। तो मंगल बढ़िया भावों का स्वामी है। अब जब लाभ भाव है तो वहाँ मित्रता शत्रुता चलती नहीं है। जैसे मान लो आप कोई कारोबार करके बैठे हो, तो 100-200 ग्राहक आएंगे, वो अपनी ज़रूरत का सामान आपसे खरीदेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आप ये तो नहीं देखोगे उसमें कि भाई ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ग्राहक ग्राहक होता है। तो कारोबार को इस दृष्टि से देखने के लिए उस काल में जबकि विनिमय प्रथा थी और आज घोर बाजारवाद का युग है, लेकिन देखो मेरे ऋषियों को बार बार मैं नमन क्यों करता हूं कि त्रिकालदर्शी थे वो। उनकी बात विनिमय प्रथा के टाइम में भी 100% ठीक थी, और आज घोर बाजारवाद के युग में भी 100% सटीक उनकी बात है। लाभ इज लाभ। पाप ग्रह है कोई बात नहीं, क्रूर ग्रह है कोई बात नहीं, शत्रु ग्रह है कोई बात नहीं, वो कहेंगे और उल्टा अच्छा है। तो बड़ा गहरा है ज्योतिष मित्रों, और ऋषियों की परिकल्पना गजब है। तो कभी किसी ने आपको पढ़ा दिया हो जी बुध का तो शत्रु है और फलाना है ढिकड़ा, यहाँ शत्रु मित्र ना पढ़ा जाएगा भाई। यहाँ केवल छठा और लाभ देखा जाएगा आपका, और छठे से छठा क्या लाभ, स्वयं मंगल की राशि। तो लाभ आपको विशेष तौर पे ये फरवरी 22 फरवरी तक विशेष तौर पे आपको लाभ हो सकता है। प्रयास करें, जिसमें आपको शत्रु पक्ष से भी लाभ हो सकता है और अपने कारोबार से भी लाभ हो सकता है। एक बार फिर त्रिकालदर्शी ऋषियों को नमन कि उनकी बात आज के इस घोर बाजारवाद में भी अकाट्य है लाभ भाव के लिए। खैर, तो छठा भी लाभ ही समझो आप, और छठे का स्वामी मंगल। तो अगर छठे का स्वामी भी क्रूर ग्रह है और 11वें का स्वामी भी क्रूर ग्रह है, तो मंगल को कभी पाप ग्रह मत बोलना आप। आजकल तो मैं देख रहा हूँ एक से एक महान आचार्य आत्मा है प्रकट हो रही है, और मंगल को भी जो है पाप ग्रह बोल देते हैं। तो मंगल क्रूर ग्रह है, ठीक है, और वो क्रूरता के बिना गुजारा भी नहीं है जिस चीज का मंगल प्रतिनिधित्व करता है।
तो 22 फरवरी तक मंगल यहाँ आपके रहेंगे। तो आप अपना प्रयास कीजिए, प्रयास तो आपको करना ही होगा। बाकी एक योग मैंने आपको पहले बता दिया जो आपके सारे योग फेल कर सकता है, यथा राजा तथा प्रजा। इसके सामने सारे योग धरे के धरे रह जाएंगे। जैसे कल आपको पता लगा कि बिहार में तो नौजवान मोतियां चुग रहे हैं, ठीक है ना। लॉकडाउन के बाद जाके उन्होंने मोती उगा भी लिए। खैर, पता नहीं कौन कौन तो भाषण लिख रहे हैं, कौन कौन क्या लिख रहा है, जिन्हें ये भी ना पता कि लॉकडाउन के बाद मोती कितने दिन में उगते हैं। कि यार हद हो गई। खैर, तो भैया आप प्रयास कीजिए, ठीक है। आप प्रयास कीजिए। आपको विशेष तौर पे भूमि के क्षेत्र में, मंगल क्या है, भूमि पुत्र है, तो भूमि के क्षेत्र में, कोई धातु के क्षेत्र में, जहाँ भी आपके पहुँच है, जैसा आपका कारोबार है या आप जैसा सर्विस कर रहे हैं, तो आपकी जो कोई तरक्की हो सकती है। यदि रोजगार है तो रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपका रोजगार लग सकता है इस काल में, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा मंगल का गोचर। मिथुन राशि वाले मित्रों को शुभकामनाएं। इन 6 महीने में अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपना प्रयास बढ़ाइए, ठीक है। आपको मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि बेफालतू की वीडियो लंबा करना आजकल मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है ना लोगों की, धारण क्षमता भी तो चाहिए ना। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा सा बस क्रोध पे काबू रखिएगा, क्योंकि उधर फिर राहु भी आ जाएगा 23 सितंबर को। राहु मंगल एक राशि आगे पीछे रहेंगे, तो ये दोनों उग्रता को बढ़ाने वाली ताकत है। उसका ध्यान रख के अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए लाभ के लिए बेस्ट समय है ये मंगल का। किसी झंझट में नहीं पड़ना कि ये है वो है, ठीक है। तो मित्रों, ये मंगल का गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब 16 अगस्त में अभी टाइम है, तो प्लानिंग करो। ओम नमो नारायण।